तो विंडो के बाद अगला हमारा फंक्शन देखते हैं, अगला ऑब्जेक्ट देखते हैं। सर स्क्रीन नहीं शेयर हुई। नहीं शो हो रही है। अब दिख रही है? यस सर। तो अगला ऑब्जेक्ट आपका स्क्रीन है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज स्क्रीन। इसको चाहे तो आप स्क्रीन लिखो या विंडो डॉट स्क्रीन लिखो, इट डजेंट मैटर। ऑब्वियसली स्क्रीन जो है वो विंडो के अंडर ही आएगा, ऑब्जेक्ट विंडो की ही प्रॉपर्टी होगी, तो आप स्क्रीन से भी इसको कर सकते हो। तो स्क्रीन में हम देखते हैं हाइट। सबसे पहले ये देखते हैं स्क्रीन में हाइट में क्या आता है। सेकंड, फंक्शन के अंदर है या बाहर है? ठीक है। अब तो ये देखो हाइट आ गई आपकी 768। एक और हाइट होती है यहाँ पर, इट्स कॉल्ड अवेल हाइट। ये कम आएगी ऑब्वियसली आपकी 728। ये जो आपकी टास्क बार होंगी ये माइनस होती हैं इससे, ठीक है। जो भी विंडो के कंपोनेंट्स हैं, मतलब ब्राउज़र के अलावा जो कंपोनेंट्स हैं आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहे हैं, तो उससे ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है। स्क्रीन 768, पूरी स्क्रीन 768 है, और टास्क बार और जो अदर विंडो कंट्रोल्स हैं उनकी हाइट माइनस हो जाएगी। तो इसको छोटा करके देखते हैं, थोड़ा और छोटा करते हैं, ठीक है। अभी भी अवेलेबल हाइट आपकी उतनी ही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये मैक्सिमाइज होगा तो इतना ही ये आपका दिखाई देगा। इज इट ओके? इज इट ओके? जितनी स्पेस आपके ब्राउज़र ऑक्यूपाई कर सकता है वो उसने दिखाई है, अवेलेबल है जो, माइनस द कंपोनेंट्स ऑफ योर विंडो, जैसे कि टास्क बार। ऐसे ही आप आगे सिमिलरली हाइट के साथ साथ ये पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। फिर भी कर सकते हो। बच्चे म्यूट करो, इसके पीछे से आवाज़ आ रही है। ये एक सेकेंड, हाइट और ये आपकी विड्थ 1366, दैट इज़ अवेलेबल विड्थ, जो कि पूरी है। ऑब्वियसली विड्थ में आप देखो तो कंट्रोल्स नहीं है। एक सेकेंड, हम स्क्रीन विड्थ भी देखते हैं। W स्मॉल, 2 पिक्सल का फ़र्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या उतना ही होगा, ठीक है। 1366 ही है। इज इट ओके? यस सर।
आपका एक और मेथड है फॉर इसको अलर्ट करवा के देखते हैं। ये बंद करते हैं इसको, कमेंट। नाउ लेट्स सी, ये आपको क्लाइंट हाइट देगा। एक और मेथड है जो हाइट और विड्थ आपकी डिफाइन करने के लिए 657। इसको छोटा, अगेन हम हाइट को छोटा करते हैं इसकी। अब देखते हैं इट रिमेन्स, ये और भी छोटा हो रहा है आपका। ठीक है, तो क्लाइंट हाइट आपके ब्राउज़र के साथ ये चेंज होता जाएगा, आपकी ब्राउज़र की विंडो के साथ। ठीक है, देखो और छोटा हो गया है। इज इट ओके? विड्थ भी अकॉर्डिंगली ये करेगा उसके। ये ऑब्वियसली स्क्रीन का नहीं है, ऑब्जेक्ट है, ये डॉक्यूमेंट का है। डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, जो आपका एक्चुअल डॉक्यूमेंट आएगा। ऑब्वियसली ब्राउज़र के अकॉर्डिंग ही आपका ये डॉक्यूमेंट की हाइट और विड्थ चेंज हो रही है। ये अंदर जो वाइट बॉडी है, ये वाला एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अब हम छोटा या बड़ा करते हैं तो ऑब्वियसली साथ में छोटा या बड़ा हो रहा है ये डॉक्यूमेंट आपका, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये इसकी हाइट और विड्थ चेंज होती जाएगी। सर जो हमारा कंटेंट दिया हुआ है उसकी बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट 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 इंटायर वाइट, ये आपका बॉडी है जो। ठीक है, क्लियर है? सर नहीं हुआ क्लियर, एक बार दोबारा बताइए। हाँ, तीनों चीज़ें मैं बताता हूँ दोबारा आपको। एक तो पहले आपने विंडो के साथ देखा था आपने, इनर हाइट और इनर विड्थ। वो ब्राउज़र की विंडो के बारे में बात करते हैं उसमें। ठीक है, इनर हाइट और इनर विड्थ पूरे ब्राउज़र की विंडो के बारे में। इसमें आप हाइट और विड्थ की बात करते हो। हाइट और विड्थ में आपका पूरी की पूरी स्क्रीन आ जाती है, स्क्रीन की हाइट और विड्थ। और अवेलेबल हाइट और विड्थ में आपका क्या आता है, ब्राउज़र की हाइट और विड्थ, पूरा ब्राउज़र, जिसमें ये आपकी ये भी आएंगी, ये ड्रेस बार, ये ऊपर टाइटल बार, कोई मेन्यू बार होगी तो वो भी आएगी। लेकिन इसमें जो डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट और क्लाइंट हाइट की बात की जाए, इसमें आपकी ब्राउज़र की विंडो के अंदर ये डॉक्यूमेंट एरिया जो है, इसकी हाइट और विड्थ के बारे में बात की जाती है। ठीक है, और ये स्टैटिक नहीं रहती है, ये ब्राउज़र की विंडो जैसे जैसे आपकी चेंज होती जाएगी, हाइट और विड्थ भी चेंज होती जाएगी। चारों चीज़ों में डिफरेंस क्लियर है? क्लियर है बच्चे डिफरेंस? Yes, विंडो sir. विंडो की इनर हाइट और इनर विड्थ और स्क्रीन की हाइट और विड्थ ये सेम ही है। ठीक है, ये आपको क्या बताते हैं कि आपकी स्क्रीन कितनी है। जो आपकी दूसरी चीज़ थी अवेलेबल हाइट, अवेल हाइट और अवेल विड्थ, वो ब्राउज़र के अंदर के कंटेंट, उसकी हाइट और विड्थ डिफाइन करती है। ठीक है, ब्राउज़र के अंदर की माइनस दिस टास्क बार। इज इट ओके? और जो चौथी चीज़ है क्लाइंट हाइट और क्लाइंट विड्थ, वो आपकी ये डॉक्यूमेंट एरिया जिसमें आप अपना HTML बॉडी हेड सब कुछ डाल सकते हो और जो दिखाई देता है, माइनस दिस टास्क बार, माइनस दिस टैब बार, माइनस दिस एड्रेस बार, और भी कोई बार अगर आपके पास है तो उसको भी माइनस किया जाता है। ठीक है, और इसको छोटा भी कर दो तो उसके अकॉर्डिंग देखो, जिसको छोटा किया है अब हाइट आपकी 539 आ रही है। और छोटा करते हैं अगर, देखो 476 हो गई है। और छोटा करो, 386 हो गई। फुल करो, 657 हो गई। इज इट ओके? वैसे 678 है, लेकिन ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें ऊपर से माइनस हो रही हैं। इज इट ओके? Yes, यस sir. सर। सिमिलरली बच्चे विड्थ भी ऐसे ही होगी। ये देखो विड्थ पूरी की 1366 आ रही है। जब इसको छोटा किया
ये देखो 1103, इसको थोड़ा सा साइड में लेके जाएं, देखते हैं अब। इट रिमेन द सेम 1103। तो ये कोई स्क्रीन के आपको मेजरमेंट्स नहीं बता रहा है, ये अभी भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर की मेजरमेंट्स ही बता रहा है, जो कि ऑब्वियसली चाहे आपकी आंखों से दूर हो चुकी हैं, बट ऑब्वियसली स्क्रीन के इस साइड पर वो अभी भी अवेलेबल है, जिसको आप ऐसे सर ड्रैग करोगे तो दिखाई देगी। हाँ जी बच्चे बोलो। सर इसका लाइक बोलो, कट गई है आपकी सर आवाज़, इसकी दोबारा बोलो। तो ये जो आप क्लाइंट हाइड करवा रहे हो, इससे तो डायनामिक हमारी हाइट और विड्थ, इसकी मतलब आगे जाके यूज क्या है इसका, इस टैग? हाइट और विड्थ का यूज़ क्या है? सपोज कोई आप ऐसी कोई ऐसी आप एक बनाना चाहते हो वेबसाइट जो क्लाइंट के डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट करे, तो उसमें आपको ये बेनिफिशियल होगा। जैसे मोबाइल ओके स्क्रीन में सर। आपकी वेबसाइट खुले और लैपटॉप में खुले, एक बड़ी स्क्रीन पे खुले या छोटी स्क्रीन पे खुले, तो ऑब्वियसली अगर आप अपनी वेबसाइट अगर बनाते हो या अपनी जो असाइनमेंट बनाई है, उसका जो वेब पेज बनाया है, उसको मोबाइल पर खोल के देखना, इट विल बी समथिंग डिफरेंट। ओके तो सर। अगर आप चाहते हो कि स्क्रीन के हिसाब से आपकी वेबसाइट की जो कंटेंट है वो एडजस्ट कर लें, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। वैसे तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए आपकी एक टेक्नोलॉजी होती है बूटस्ट्रैप, उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इज इट ओके? यस। ओके, आगे मूव करें। आगे का देखें। आगे आपका एक और दो प्रॉपर्टीज और हैं। एक है कलर डेप्थ और एक होती है पिक्सल डेप्थ। और ऑब्वियसली पुराने टाइप के जो आपके मॉनिटर्स होते थे उसमें कलर डेप्थ और पिक्सल डेप्थ जो थी वो अलग अलग चीज़ें थी। जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कलर डेप्थ। पहले एक बार हम यहाँ पर कलर डेप्थ दिखाते हैं। पिक्सल डेप्थ, कलर डेप्थ और पिक्सल डेप्थ का मतलब होता है कितने बिट्स यूज़ किए जा रहे हैं आपकी कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए या पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ग्राफिक्स पढ़ रहे हो अभी आप? सर नेक्स्ट सेम में है। नेक्स्ट सेम में है, ओके। तो जब आप इसको पढ़ोगे ऑब्वियसली कलर डेप्थ और पिक्सल डेप्थ को, तो आपको पता लगेगा। बट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। पिक्सल क्या होता है वो तो पता है ना? यस सर। क्या होता है? क्या होता है? सर एक डायमेंशन होती है ये। यूनिट होती है मेजरमेंट की, स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर स्क्रीन मेजरमेंट। तो स्क्रीन जो है वो पिक्सल में मेजर करते हैं हम, और उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है वो है पिक्सल। ऑब्वियसली किलो पिक्सल और मेगा पिक्सल भी आपके नेक्स्ट आ जाते हैं, तो हम पिक्सल पे रहते हैं। पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। और पिक्सल के अंदर पिक्सल की डेप्थ कितनी है, मतलब एक पिक्सल को कितने आगे बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। हर एक पिक्सल को बिट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब उस पिक्सल में क्या चीज़ आएगी, कैसे आएगी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बिट्स, एक हर एक पिक्सल का ना एक बिट अरेंजमेंट होता है। वो 16 बिट का हो सकता है, 24 बिट का हो सकता है, 32 का हो सकता है, 64 का भी हो सकता है। जैसे मेरी स्क्रीन का है 24, कि उस पिक्सल में क्या आएगा, उसको कितनी बिट से रिप्रेजेंट करना है। तो मेरे स्क्रीन क्या करती है 24 बिट। सिमिलरली कलर डेप्थ, कलर डेप्थ का होता है कि एक पिक्सल में जो कलर है उसको कितनी बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मली 24 ही होती है। 8 फॉर रेड कलर, 8 फॉर ग्रीन कलर एंड 8 बिट फॉर योर ब्लू कलर। RGB मॉडल होता है ना,
तो उन तीनों के लिए 8-8 बिट यूज किए जाते हैं ऑब्वियसली इन योर कलर्ड मॉनिटर्स और कलर्ड स्क्रीन्स। जो ब्लैक एंड वाइट आते थे उसमें ऑब्वियसली 8 पिक्सल होता था, मोनोक्रोम जिसको बोलते हो आप। तो मॉडर्न जो स्क्रीन्स हैं उसके लिए ऑब्वियसली कलर और पिक्सल दोनों की डेप्थ सेम होती है, लेकिन जो आपके पुराने टाइम में मॉनिटर्स आते थे वो आपने देखे होंगे वाइट या ब्लैक कलर के, जो टेलीविजन के जैसे लगते थे। अभी भी है हमारी एक लैब में, देखे हैं बच्चे मॉनिटर्स, वीडियो बोलते हैं जिसको। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। वो देखिए हैं मॉनिटर्स, उसकी कलर डेप्थ और पिक्सल डेप्थ कुछ कुछ की डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का है या कैसे उनको मैन्युफैक्चर किया गया है। उनकी कलर डेप्थ और पिक्सल डेप्थ डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है कुछ मॉनिटर्स की, पुराने जो बने हुए हैं। बट इन मॉडर्न मॉनिटर्स, मॉडर्न स्क्रीन्स, कलर एंड पिक्सल डेप्थ आर सेम, 24 बिट्स की होती हैं। सो इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। चलो आगे मूव करते हैं। यस सर। आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है अब हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली इसको भी विंडो डॉट हिस्ट्री लिख सकते हैं, लेकिन आप सिंपल हिस्ट्री भी लिखो तो भी चलेगा। तो इसमें दो ही आपके फंक्शन हैं, वन इज बैक एंड वन इज फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए ऑब्वियसली हम यहाँ पर एक लिंक लगाते हैं अपनी बॉडी में, जो कि लगा ही हुआ है ऑलरेडी। तो लेट्स से जावास्क्रिप्ट खोलते हैं हम यहाँ पे, और फर्दर जावास्क्रिप्ट के आगे भी हम कुछ और चीज़ें खोलेंगे। यस, एक और फाइल बनाते हैं यहाँ पर, एंकर टैग ही रखते हैं सिर्फ, href dom.html खोला। ठीक है, हमने इसमें और क्लिक हेयर, तो एक एंकर टैग बना दिया हमने यहाँ पर, सेव कर दिया। डेस्कटॉप पे dummy.html नाम से सेव कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, सेव कर लिया इसको। dummy.html को रन करते हैं। ये dummy.html लिंक आ गया आपका। ऑब्वियस इसको क्लिक करेंगे तो एक सेकेंड, कहाँ सेव हुआ है? यहीं पे सेव हुआ है, बॉम है, bomb.html। ओके, नाउ अगेन रन करते हैं और यहाँ पर आपका बॉम खुल जाएगा। तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैं बॉम के जो बटन है ये, इस पर क्लिक करूँ, ये मैं बंद कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ कि एक बटन पे क्लिक करूँ तो वो उसको बैक, बैक का मतलब ये है, ये जो नेविगेशन के दो बटन है ना आपके, एक बैक करने के लिए, पिछला पेज खोलने के लिए फॉरवर्ड, जो पेज हमने पहले खोला था, ठीक है, लेकिन वहाँ से हम बैक आ गए, उसको दोबारा खोलना है तो हम फॉरवर्ड जाते हैं। ये तो पता है ना बच्चे सभी को, बैक और फॉरवर्ड की वर्किंग ब्राउज़र में। यस सर। हाँ, अब हमने क्या करना है, लेट्स से मैंने ये dummy.html खोला है, ये लिंक पे मैंने क्लिक किया, तो ऑब्वियसली बैक बटन दबाऊंगा ब्राउज़र का तो पीछे तो चला ही जाऊंगा। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर बटन भी दबाऊँ तो भी मैं पीछे चला जाऊँ, बैक। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम कोड करते हैं। तो हिस्ट्री डॉट बैक मैंने लिखा हो यहाँ पे, ऑब्वियसली ये बटन मैं जैसे ही दबाऊंगा बैक चला जाऊंगा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको बंद करते हैं, क्लिक हियर, क्लिक किया, अब ये बटन दबाता हूँ, एक सेकेंड, रिफ्रेश नहीं हुआ, ये सेव नहीं हुआ है। ओके, दोबारा करते हैं, क्लिक हियर,
बटन, और ये देखो बैक चला गया। इज इट ओके? फंक्शनैलिटी क्लियर है? बटन का नाम ही चेंज कर देते हैं। बैक बटन। Now you can see, click here, बैक बटन क्लिक किया और आप वापस चले गए बैक। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि डमी पे मैं एक बटन बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं एक बटन बना देता हूँ, जिसको मैंने क्लिक किया तो मैं फॉरवर्ड मूव कर जाऊँ। ऑन क्लिक, ठीक है, यहाँ पर मैं फॉरवर्ड मूव कर जाऊँ तो मैं एक यहाँ फॉरवर्ड मेथड बनाता हूँ। फॉरवर्ड बटन, स्क्रिप्ट लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर एक फंक्शन फॉरवर्ड जो सिर्फ ये करेगा कि आप फॉरवर्ड ले जाएगा, दैट्स इट। तो ये देखो, ऑब्वियसली इसको रन किया मैंने, फॉरवर्ड बटन भी आ गया। ऑब्वियसली क्लिक हियर, पीछे चले गए आप, राइट, बैक बटन दबाया तो मैं वापस आ गया डमी वाले पे। इसका फॉरवर्ड बटन दबाया मैंने तो मैं वापस देखो पहुंच गया ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल पे। तो ये नेविगेशन का एक वे है, ठीक है। अगर आप पीछे जाना चाहते हो, नॉर्मली हम पीछे ही जाते हैं, तो हिस्ट्री डॉट बैक ऑब्वियसली यूजफुल एक फंक्शन है आपके लिए। फॉरवर्ड ऑब्वियसली हम कभी कभी ही जाते हैं, कुछ रेयर ओकेशंस में ही हमारे ये यूज़ में आता है। बैक बट ऑब्वियसली क्वाइट यूजफुल फॉर अस। इज इट ओके? ये दोनों में फंक्शन क्लियर है, हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड और हिस्ट्री डॉट बैक? बताओ, यस सर। कोई डाउट तो नहीं? अब आपका एक एक फंक्शन जो रह गया है, दैट इज नेविगेटर, ठीक है, कल करेंगे उसको। और अभी आपकी असाइनमेंट्स डिस्कशन करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग में सर बंद। हाँ जी, हाँ जी। सर हमारा सिलेबस आपने कब तक कहा था? कहाँ तक आना, सॉरी? यूनिट 2, पहली 2 यूनिट। प्रैक्टिकल का? प्रैक्टिकल का भी बच्चे अब 2 यूनिट्स लगा के चलो, बॉम्ब तक, ठीक है आज तक, ठीक है। ऑब्वियसली आपके एग्जाम आने से पहले पहले हमने सर एक्मा स्क्रिप्ट भी खत्म कर लेनी है, और आपके एग्जाम के बाद फिर रिएक्ट शुरू करेंगे। सर एक बात करनी थी। हम्म। सर आप क्या सुबह एक लेक्चर लगा सकते हो, क्योंकि सर पेपर भी आने लगे हैं। सुबह 1 घंटा ले लो। सुबह 1 घंटा सर मीन्स? जैसे आप 12:15 से 1:15 बजे तक ले लो। सर फिर सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है। सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है? सर प्रॉपर जैसे एक एग्जाम व्यू से हम देखें, जैसे हमें करनी चाहिए। हम्म। सर 2-2 लेक्चर फिर आप या सुबह 1 घंटा लगा लो, शाम को टाइम मिल जाएगा ज्यादा पढ़ने का। यस सर, टाइम नहीं मैनेजमेंट हो रही। यस सर। नहीं, बच्चे भी पेपर आप, आ गया, अब तो उन्होंने 1 हफ्ता पहले बताया हम उन्होंने। हमें इंस्ट्रक्शन है बच्चे कि आपकी हम टाइम टेबल अपने हिसाब से नहीं चेंज कर सकते। आप मेरे को अपना फ्री स्लॉट बताओ 12:15 से पहले वाला। सर
9:30 बजे से लेकर प्रॉपर लेक्चर रखते हैं 1 बजे तक 1 बजे तक कंटिन्यूअसली। स्लॉट क्या खाली है आपका? कौन सा स्लॉट खाली है? सर 1 बजे वाला 1 बस बजे इतना। मतलब 12:15 के बजे बाद 1 बजे, 1 से अब कहते हो 1:45 बजे मैं आपकी फिर क्लास ले लूँ, ऐसा कह रहे हो? कितने आते हैं? बचे 1:45, 1:45 सर 9 जैसे कि आप ले रहे हैं ना 12 बजे से आप एक Yes, साथ sir. इकट्ठी ले लो। एक साथ 1 घंटे की ले लो सर, हम वो एक कह साथ रहे हैं। 1 घंटे की बच्चे लूँगा मैं क्लास अगर, तो आपका नुकसान यही है, आपका माइंड में नहीं जाएगा एक साथ। सर सुबह सुबह चल जाता है, शाम को नहीं जाता जल्दी। Yes, sir. यस सर, सुबह बच्चे 1 माइंड घंटे फ्रेश नहीं, होता है। 1 घंटे अगर आपको कोई फिजिकल क्लास होती ना, मतलब मैं आपके एक लैब में बैठ के या क्लास में बैठ के पढ़ रहे होते, तो 1 घंटा आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ आप भी करके दिखाते हो, आपको एक ब्रेक मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जब आप में से स्क्रीन भी सारे शेयर नहीं कर पाते हो, वही 4 या 5 बच्चे ही स्क्रीन शेयर करते हो आप बार बार। ठीक, तो ऑब्वियस थिंग इज दिस कि आपका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम हो जाता है फिर। तो सर अगर मैं 1 वीक की 1-1.5 बात घंटे है, फिर एग्जाम्स के बाद पे कर लेंगे। यस सर, 1 सर वीक की वैसे बात भी है। एक सब्जेक्ट के